Hello, good morning dear student. Welcome to our channel गायत्री स्कूल सांचा। आज अपन चैप्टर सेकंड यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर सेकंड और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मात्रक पद्धतियाँ और उसमें सबसे अधिक अपन पढ़ेंगे एसआई पद्धति के बारे में। एसआई पद्धति के अंदर मात्रक कितने प्रकार के, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक के बारे में, उसकी विशेषताएं और एसआई पद्धति के अंदर मात्रक लिखने के क्या क्या नियम है और एसआई पद्धति में जो मूल मात्रकों की परिभाषा दी गई है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, चलिए अब मात्रक पद्धतियों के बारे में बात करें तो पहले अलग अलग देश के अंदर अलग अलग प्रकार की मात्रक पद्धतियाँ प्रचलित थी। पहले जैसे की बात करें MKS पद्धति, दूसरी CGS पद्धति और FPS। ठीक, ये तीन प्रकार की पद्धतियाँ थी। ऐसे पद्धति के बारे में अपन बात करेंगे। ये M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकंड। C का मतलब सेंटीमीटर, ये ग्राम और सेकंड। F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड और S का मतलब क्या है, सेकंड। ये तीनों प्रकार की पद्धतियाँ प्रचलित थी। मीटर है लंबाई का मात्रक, किलोग्राम में द्रव्यमान का मात्रक और सेकंड किसका है, समय का। ठीक है, सेंटीमीटर ये सेम किसका होगा, लेंथ, ये द्रव्यमान मास का और समय इसी प्रकार ये भी। चलिए ठीक, यहाँ पे ये MKS का, M का मीटर अर्थात ये लंबाई लेंगे तो L, ठीक क्या है, M का मतलब यहाँ पे मीटर। ये तीनों प्रकार की पद्धतियाँ प्रचलित थी विभिन्न विभिन्न देशों के अंदर। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रिटिश पद्धति, फ्रांस के अंदर अलग अलग प्रकार की थी, इंडिया के अंदर अलग अलग प्रकार की थी। इंडियन लगभग अपने पास अपने खुद के अलग अलग मात्रक होया करते हैं, लेकिन जनरली MKS पद्धति को माना जाता है। ठीक, अब इस पद्धति के बाद में देखें। अब अपन बात करते हैं एसआई पद्धति के बारे में। एसआई पद्धति क्या है? पहले एसआई पद्धति की आवश्यकता क्यों, पूर्णतः डिटेल में एसआई का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। ये एक अंतरराष्ट्रीय माप तौल समिति है। उन्होंने लगभग 1960 के अंदर एक कॉमन था सभी जगह सभी स्थानों पर मान्य मात्रक पद्धति के को सामने लाए। कब? 1960 के अंदर। क्योंकि अलग अलग देश के अंदर अलग अलग प्रकार की मात्रक पद्धतियाँ चलती थी, जिसके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी व्यापार करना थोड़ा मुश्किल था, मात्रकों में परिवर्तित करना थोड़ा
अर्थात अपन को ऐसे मात्रक पद्धति चाहिए जो क्या हो, सर्वमान्य और सभी जगह लागू हो। ठीक, ये सिस्टम इंटरनेट। इस पद्धति के अंदर बात करें जो मात्रक है कितने प्रकार के, मात्रक की बात करें ये एक होगा मूल मात्रक, दूसरे व्युत्पन्न मात्रक और थर्ड होगा पूरक मात्रक। मूल मात्रक 7, तो पूरक मात्रक और इनकी संख्या निश्चित नहीं है। ऐसे ही पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं, 2 पूरक मात्रक होते हैं और बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ठीक है, अब इस पद्धति की विशेषता क्या है कि एक वेरिएबल ऐसे लिख देते हैं इसमें। ये ऐसा ही पद्धति में देखिए विशेषता क्या है कि प्रत्येक भौतिक राशि के लिए अपना एक इंडिविजुअल यूनिट्स होगी। प्रत्येक मात्रक की अपनी एक मात्रक एक ही होगा। दूसरा, यह मीट्रिक या दशमलव पद्धति पर आधारित, और इसके जो मात्रक है वो अचर तथा उपलब्ध मानकों पर आधारित है, अर्थात इनकी फिक्स डेफिनेशन भी है और इसके मात्रक सुपरिभाषित तथा उनको पुनः स्थापित भी कर सकते हैं। अब देखा जाए कि मूल मात्रक, पूरक मात्रक, उनके बारे में बात करें। मूल मात्रक है 7। जैसे लंबाई का मीटर और इसको हम लिखेंगे परिसीमन। द्रव्यमान का किलोग्राम और उसको अपन 5 kg। समय का सेकंड S। विद्युत धारा का एम्पियर A। ताप का केल्विन कैपिटल K। फिर ज्योति तीव्रता या प्रतिकोण तीव्रता, उसको कैंडेला CD। और दूसरा होगा पदार्थ की मात्रा और वो किसमें होगा, मोल, आप लिखेंगे mO। ये 7 मूल मात्रक। ठीक, व्युत्पन्न मात्रक देखें। व्युत्पन्न मात्रक वो होते हैं जिनको अपन मूल मात्रकों से ही बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसे ही पद्धति के अंदर जो व्युत्पन्न मात्रक देखें, जैसे बात करें बल की। ठीक, बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। एंड दूसरा, कार्य या ऊर्जा, इसका मात्रक होता है जो जिसको अपन कैपिटल J के द्वारा लिखें। दूसरा, जैसे बात करें चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक होता है पेपर WP। ठीक है, कुछ ऐसे बहुत सारे मात्रक हैं। दूसरा अगर बात करें जैसे वेग, वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन अपॉन समय, इसको लगेंगे मीटर और इसको सेकंड, तो वेग का मीटर प्रति सेकंड। तत्मूल मात्रकों से भी अपन बनाते हैं। ठीक है, बात करें त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग अपॉन समय। वेग का मीटर प्रति सेकंड और सेकंड तो अपने पास आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इसको अपन मूल मात्रकों से बना जाए। बल क्या होता है, F बराबर m × a। एक त्वरण है
एफ इसका मास का किलोग्राम और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड। तो अपन कह सकते हैं 1 न्यूटन है वो 1 kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के भी बराबर। तो इस प्रकार के इंडिविजुअल मात्रक थे और अपन मूल मात्रकों से अपन इसको पुनः स्थापित भी कर सकते हैं। ये हो गया अपने पास व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे ऐसे अनगिनत वो अपन डायमेंशन विमा पढ़ेंगे तब उसके मात्रक के साथ साथ में विमा को भी देखेंगे तब अपन सारे। अब आ जाए अपन पूरक मात्रक। पूरक मात्रक की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि वो जो परिवर्तन होता है समतल कोण में या घन कोण के अंदर, उस परिवर्तन को कोई एक विशेष भौतिक राशि परिवर्तन कोई भौतिक राशि नहीं है, तो उसको देखने के लिए अपन चलो पहले देख लेते हैं पूरक मात्रक। पूरक मात्रक के अंदर पहला होगा रेडियन, इसको RAD लिखो या RD लिख सकते हैं, ठीक है। रेडियन के अंदर जैसे कोई वृत्त है, इस वृत्त के केंद्र को और यहाँ पर पॉइंट A, यहाँ से वस्तु वृत्त के केंद्र के सापेक्ष मान लेते कहाँ पे आएगी बिंदु P पर। तो अब बताइए इसके इस परिवर्तन को अपन किसमें लेंगे? इस परिवर्तन को अपन किसमें लेते हैं? रेडियन में। अर्थात वृत्त के केंद्र पर बना कोण किसका होता है? रेडियन में होता है, ठीक। इस प्रकार जैसे यहाँ समतल पे कोई वस्तु पड़ी है, अब यहाँ से कुछ इस प्रकार विस्थापित हो जाए तो बताइए इस परिवर्तन को अपन किसमें लेंगे? रेडियन के अंदर मेजर करते हैं। ये इसको अपन लिखते हैं चाप और ये होती है त्रिज्या R, ठीक। तो यहाँ से आपको पता है कोण, चाप और त्रिज्या में मध्य संबंध क्या होता है कि कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। तो यहाँ से अगर थीटा को लें तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा AP अपॉन OA, या फिर इस चाप को अपन DS लिखें DS अपॉन R, ठीक है। और इसको अपन लिखें किसमें? रेडियन कोण है वो बात करें, ये मात्रकहीन है, मात्रकहीन मात्रक तो है लेकिन इसकी विमा नहीं होती, सॉरी क्या है, मात्रक तो होगा लेकिन इसकी डायमेंशंस नहीं होती। और इसको आप पता है 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 1 रेडियन की परिभाषा भी आपको पूछ लेते हैं। 1 रेडियन कौन सा कोण होगा? यदि वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप काटा चाहे तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होगा? 1 रेडियन का होगा, ठीक। यदि वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप तब DS बराबर क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। तो पूरक मात्रक क्या होगा? ये कौन सा रेडियन पूरक मात्रक किसका है? तो समतल कोण। ये किसका है? भौतिक राशि कौन सी होगी? समतल कोण, और इसका मात्रक क्या है? रेडियन। अब बात करें अपन ठोस कोण या घन कोण की, या घन कोण, और इसको मान लगना है स्टे रेडियन, या फिर इसको ऐसा से भी अपन लिखते हैं। अब घन कोण या ठोस कोण को समझने के लिए अपन देखिए, अगर अपने छत के अंदर कोई भी क्लीन छत है, वहाँ पर अगर एक पॉइंट है, वहाँ से अगर लाइट आ रही है तो आपने देखा वहाँ छोटा सा छेद है, लेकिन यहाँ आकर एक बड़ा सा दबा बना। अब
इस बड़े से धब्बे का उस पॉइंट से कितना कोण बनेगा, वो जो गोलाई के रूप में कोण होगा वही क्या कहलाता है, घन। सपोज करें अपने पास ये एक गोला है, क्या है, गोला। इसका ये एरिया बात करें अपन, ये इतना एरिया है, ये केंद्र बिंदु को, ये इसका ये वाला कोण होगा, वो अपने पास क्या रहता है, घन कोण या ठोस कोण। तो अपन कह सकते हैं यहाँ से इस गोले के सतह पर अगर एक क्षेत्रफल लिया जाए, मान लेते हैं क्षेत्रफल है डी ए, इस डी ए क्षेत्रफल और ये त्रिज्या टी, इस क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का केंद्र पर बना कोण क्या होता है, घन कोण होता है। और इसको लिख देंगे अपन, घन कोण को कैसे लिखेंगे, घन कोण अगर छोटा है तो उसको डी ओम की तरह लिखेंगे, या ओम भी अपन लिख सकते हैं। अगर अल्पांश क्षेत्रफल के लिए इसका घन कोण डी बराबर हो जाएगा अल्पांश का क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का वर्ग, तो डी ओम बराबर हो जाएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, और ये किसमें आएगा, स्टे रेडियन। समझ में है, घन ये वाला कोण क्या कहलाएगा, कि गोले के पृष्ठ से कोई अल्पांश है, उसका गोले के केंद्र के साथ में बनने वाला कोण स्टेरेडियन का होगा, और उसके घन कोण। अब एक स्टेरेडियन किसके बराबर है, एक ऐसा। अगर बात करें कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तब गोले के केंद्र पर घन कोण होगा वो एक स्टेरेडियन का होगा। उस कंडीशन के अंदर अपन लिखेंगे टी ओ बराबर, या फिर ऐसे डी ए बराबर आर स्क्वायर, अपन टी ओ बराबर एक ऐसा, ये स्टेरेडियन होगा। ठीक, अब बताइए गोले की, संपूर्ण गोले का घन कोण कितना होगा, संपूर्ण गोले की बात करें, घन संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल डी ए, और डी ए इक्वल टू कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट आउट करें, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इट मीन्स टी ओम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई, और 1 पाई होता है वो 180 डिग्री होगा, तो टी ओम ये कितना होगा, 720 डिग्री। तो वह गोले के केंद्र का घन कोण होगा वो 720 डिग्री का होता है। ठीक, चलिए अब बात करें समतल कोण की। समतल कोण वृत्त का समकोण, ये वाला कोण कितना होगा, तो आप थीटा बराबर क्या लिखते हैं, 4/3। एक समकोण यहाँ से पुनः यहाँ आने में तय की दूरी 4 होगी, वो उसकी परिधि के बराबर होगी, 2 पाई आर, और त्रिज्या आर, आर से आर कैंसिल, तो थीटा इसका तो कितना होगा, 2 पाई का मतलब 18 36 360 डिग्री। 360 डिग्री का कोण होता है वो इस वृत्त के केंद्र पर बनता है, और गोले के केंद्र पर घन कोण होगा वो कितना होगा, 720 का। ठीक, चलिए ये तो हो गया अपने पास पूरक मात्रक की। अब मात्रक लिखने के नियम के बारे में बात करें तो अपन लिखते हैं फिर पता।
अब देखें ये मात्रक लिखने के नियम। देखिए मात्रक लिखने का पहला नियम क्या है? प्रत्येक मात्रक हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में अर्थात छोटी ABCD के अंदर लिखने चाहिए। जैसे मीटर है तो मीटर को अपन स्मॉल m से लिखेंगे, समय सेकंड है सेकंड को स्मॉल s से लिखेंगे। जैसे अपने पास द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो K छोटा है G भी छोटा, हमेशा छोटे अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा। जैसे वेग को मीटर प्रति सेकंड तो मीटर प्रति सेकंड, इस प्रकार से अपन लिखेंगे छोटे मात्रक। लेकिन यहाँ पे यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर आधारित हो या उसके द्वारा प्रतिपादित हो तो उस मात्रक को अपन क्या लिखेंगे? नाम पर आधारित हो, क्या नाम पर प्रतिपादित नहीं, नाम पर आधारित हो तो वो मात्रक हमेशा कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा जाएगा। कैपिटल लेटर्स का मतलब जैसे विद्युत धारा एम्पियर, साइंटिस्ट का नाम, कार्य का मतलब जूल भी कैसा है ऐसा ही मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन भी कैसा है। तो अपन इस प्रकार कैपिटल ABCD के अंदर लिखते हैं और प्रत्येक राशियों को अपन सीधे तथा मोटे तौर पर स्पेशली सदिश राशियों को जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है, उन राशियों को सदिश को कैसे लिखेंगे? सीधे तथा मोटे टाइप में। जैसे वेग को किस प्रकार लिखेंगे? ऐसे, और उसके ऊपर चिन्ह लगाएंगे। अब दो भौतिक राशियां हैं, उसको गुणनफल के रूप में लिखना। जैसे कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। अब इसका मात्रक कार्य का लिखना है तो कार्य का बल का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर। तो ये क्रॉस का चिन्ह अपन नहीं लेंगे, हमेशा दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस छोड़ दें। एंड ये डिस्टेंस क्रॉस का चिन्ह अर्थात गुणा का चिन्ह कभी भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर किन्हीं दो राशियों को भाग में लिखना है, जैसे वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, या तो आप ऐसे लिख सकते हो मीटर प्रति सेकंड, या फिर इस चिन्ह का, इसको सॉलिडस चिन्ह कहते हैं, या तिरछी रेखा को एक तिरछी रेखा के द्वारा आप लिखते हैं। ठीक है, ये चीज है। और किसी भी मात्रक के अंत में कोई पूर्ण विराम नहीं लगे, अर्थात जैसे मीटर है तो मीटर को एम लिख के डॉट नहीं, ठीक, केवल मीटर। दूसरा जैसे 100 मीटर है, दिखाया गया था 100 मीटर, तो हमेशा मात्रा चाहे कितनी भी ज़्यादा हो, मात्रक हमेशा एक वचन में रहेगा। 100 मीटर है तो 100 एम रहेगा, मीटर्स कभी भी नहीं हो। ठीक है, चलिए। और एक भौतिक राशि के मात्रक के अंदर मिनिमम एक या अधिकतम से अधिकतम एक तिरछी रेखा हो सकती है, इससे अधिक तिरछी रेखा नहीं हो सकती। जैसे बात करें अपन त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। इसमें तो अपन ऐसा नहीं करेंगे मीटर प्रति सेकंड और कौन सेकंड, हमेशा इसको लिखने के लिए मीटर प्रति सेकंड एक तिरछी रेखा होनी चाहिए। तो ये अपने पास कुछ नियम से हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखेंगे और ये चीज़ें। अब अपन देखते हैं मूल मात्रकों की परिभाषाएं SI पद्धति में क्या है। चलिए ऐसे करते हैं। ये मूल मात्रकों की परिभाषा का पढ़ी, इस मात्रकों की परिभाषा को अपन अगले लेक्चर के अंदर लेते हैं। ठीक, आज का लेक्चर यहाँ तक ही रहेगा। आज अपन ने पढ़ा मात्रक पद्धतियों के बारे में, SI पद्धति के बारे में, मूल मात्रकों के बारे में, व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में, पूरक मात्रकों के बारे में, और फिर SI पद्धति की विशेषताएं, और फिर मात्रक लिखने के नियम पढ़े। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।